देखिए व्हाट इज एमसीएन, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके लाभ और हानियां क्या हैं, फायदे और नुकसान क्या है इसके। एमसीएन क्या है, सबसे पहले एमसीएन ही जानना जरूरी है कि ये एमसीएन आखिर क्या चीज है। एमसीएन क्या है? मल्टी चैनल नेटवर्क, बहुत सारे चैनल का एक नेटवर्क। 20, 30, 50, 60, 100, 200, 2000, 5000, 10,000 एक चैनल हैं, इतने सारे चैनल हैं, उनका पूरा सबका एक नेटवर्क बनाया हुआ है, एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क। अब देखिए पता करते हैं कि क्या चीज है, कैसे काम करता है। इस प्रकार के थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। एमसीएन है वो एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है। कैसे? मेरी कोई कंपनी है, मैंने एक कंपनी बनाई और मैंने बहुत सारे चैनल्स को अपनी कंपनी के अंडर लिया। क्या काम करने के लिए? उन चैनल पे काम करने के लिए, उन चैनल को मैनेज करने के लिए। 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 चैनल मेरे पास हैं, तो मैं हो गया एक एमसीएन, मल्टी चैनल नेटवर्क कंपनी बन चुका हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल को मैनेज कर रहा हूं। उस मैनेजमेंट में क्या क्या होगा? चैनल को बूस्ट करना, चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आने देना, चैनल पे कंटेंट को देखते रहना, चैनल की एनालिटिक रिपोर्ट्स तैयार करना, एनालिसिस करना, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। और एमसीएन के बाद ही सीएमएस ज्वाइन होता है। एमसीएन जो जिसके पास बहुत सारे क्रिएटर्स हैं ऑलरेडी जिस कंपनी में, यानी कि बहुत सारे चैनल है जिसके अंडर, वो सीएमएस को ज्वाइन कर सकता है। सीएमएस क्या एक टूल है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। इसके फायदे क्या हैं? अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल जल्दी ग्रो करेगा और साथ ही सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि यह चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि सारे एनालिटिक्स करते हैं, वो सारी चीजें पता रहती है, क्योंकि टूल्स भी काम करते हैं वहां पे, फिजिकली भी लोग काम करते हैं, तो आपके चैनल की पूरी एनालिटिक्स तैयार करते हैं, आपको स्क्रिप्ट बताते हैं, नेक्स्ट चैनल पे क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं, कहां के लोग ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, कैसे आपको बूस्ट करना है, कैसे कौन सी वीडियो पब्लिश करनी है, कैसे वीडियोग्राफी करनी है, आपने किस टाइम पे वीडियो देनी है, वो सारी चीजें देखते हैं। लेकिन ये कॉस्टली बहुत होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? इससे जुड़े बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिलता है, जिससे आप अपना चैनल के बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए एमसीएन क्या काम करता है, उनके पास बहुत सारे पहले ही चैनल्स हैं, तो क्या करेगा वो, जिस चैनल के ज्यादा सब्सक्राइबर है, कम सब्सक्राइबर वाले को, दोनों को मिलके एक वीडियो तैयार करवाएगा, और जिसके कम सब्सक्राइबर उसके ऊपर वीडियो पब्लिश करवा देगा, बड़े वाले के ऊपर भी पब्लिश करवा देगा, ताकि सबके चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए। अब उसके सब्सक्राइबर उस पर चले जाएंगे, उसके सब्सक्राइबर दूसरे चैनल पर चले जाएंगे, यानी कि दोनों का ग्रो करेगा चैनल। तो ऐसे एक काम करता है। यूट्यूब रिवेन्यू इंक्रीज होगा और स्पॉन्सरशिप मिलने का चांस बढ़ेगा। देखिए अगर आपके सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ेंगे, अगर आपके व्यूज ज्यादा बढ़ेंगे, तो ऑलरेडी आपके पास सब स्पॉन्सरशिप्स आएंगी ही आएंगी। कंपनियां आपको कॉल करेंगी, कांटेक्ट करेंगी कि प्लीज हमारा एंडोर्स कर दीजिए, हमारे प्रोडक्ट को बता दीजिए अपने चैनल के ऊपर, आपको पैसा देंगे उसके लिए, वो जल्दी से जल्दी आएंगे। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक या कोई कॉपीराइट क्लेम आता है तो उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। बिल्कुल मैंने ऑलरेडी बताया है यह चीज आपको कि काम ही कर रहा है सारा चैनल के ऊपर, कई बंदे कई टूल्स आपके चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं बैठ के, कोई कंपनी के अंडर आपने चैनल दिया है तो उस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है, तो उसको भी हटाने के लिए वो मेल करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, या आने ही नहीं देता है। सबसे पहले आपको ऐसा कंटेंट ही नहीं डालने देगा आपके चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। आपको एमसीएन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके पेड बहुत होता है ये। अगर आप किसी एमसीएन से जुड़े हैं और किसी और को जोड़ते हैं तो आपका उसका कमीशन भी मिलता है। देखिए कई सारे एमसीएन ऐसे हैं, वो कैसे काम करते हैं कि मेरा चैनल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है आपके एमसीएन से, यानी उस एमसीएन से मेरा चैनल जुड़ा हुआ, तो मैं किसी और को जोड़ूंगा तो मुझे उसका कमीशन मिलेगा, यानी मुझे कुछ कहीं ना कहीं वो छूट प्रोवाइड करेगा, मेरे पैसे कम लेगा मेरे से, क्योंकि पेड होते हैं सर। आप किसी कंपनी से जुड़ेंगे तो पैसे तो लेगा, ऑफ कोर्स वो आपका टाइम देंगे, अपने टूल्स देंगे, ठीक है, आपके चैनल को संभालेंगे तो पैसे तो लेंगे, सिंपल ही बात है। वो आपके पैसे कैसे लेते हैं? परसेंटेज, आपका जो रिवेन्यू जनरेट होगा ना, रिवेन्यू कहां जनरेट होगा? आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है, एडसेंस आपका नहीं रहेगा, एडसेंस पे अधिकार उनका हो जाएगा। दूसरा जो उनका एडसेंस है वो आपके चैनल से ऐड करेंगे, यानी आप तो सिर्फ एक ऐसे हो गया एज ए ऑनर ऑफ चैनल, उस चैनल के ऑनर हैं आप, लेकिन वो चैनल संभाल कोई और रहा है, उसका पैसा कोई और खा रहा है। कुछ परसेंट शेयर वो लेंगे, 20, 30, 40, 50% उसका रिवेन्यू का वो लेंगे, बाकी बचा हुआ आपको देंगे वो, यानी कि नुकसान होता है एक किस्म का एक तरफ से। इसके नुकसान यहाँ लिखे हुए हैं ऑलरेडी कि नुकसान क्या है। अगर आप किसी भी एमसीएन को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फी चार्ज भी देना पड़ता है, या यूट्यूब रिवेन्यू से कुछ परसेंट देना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया अभी। हर एक एमसीएन प्रोवाइडर का अपना पॉलिसी होता है, जिसे आपको उसी पॉलिसी के अंतर्गत काम करना पड़ता है। बिल्कुल
आप किसी कंपनी से जुड़ रहे हैं तो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, उनको डेली वीडियो चाहिए, डेली देनी पड़ेगी, आप कहीं से भी लेके आइए। उनको 10 दिन में एक वीडियो चाहिए, आप देनी पड़ेगी। उसको एक मूवी बना के देनी पड़ेगी आपको, अगर मूवी चाहिए उनको तो मूवी बना के दोगे आप। उनकी पॉलिसीज हैं, उसी के अंडर काम करना है, यानी आपको एक दबाव में काम करना है, फ्री बिल्कुल नहीं रहेंगे आप। एमसीएन ज्वाइन करने के समय आपको कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जैसे कि 1 साल या 2 साल के बीच में आपका मल्टी चैनल नेटवर्क नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं वो, कि आप छोड़ के दिखाइए, हम नहीं छोड़ने देंगे, हमारी कंपनी है, आपको 1 या 2 साल के लिए ज्वाइन करनी पड़ेगी, इससे कम ज्वाइन नहीं करवाएंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करेंगे तो आप पे पेनल्टीज लगाएंगे बहुत सारी, क्या पता आपका चैनल ही डिलीट कर दें, आपने चैनल ही नहीं दें आपको, आपका रिवेन्यू रख लें वो सारा का सारा, तो पेनल्टीज लगाएंगे आप पे। आपके चैनल के रिवेन्यू के कुछ % रहने की वजह से उसका इनकम कुछ कम हो जाता है, आपके चैनल का इनकम ऑलरेडी कम हो जाएगा। बिल्कुल आपका चैनल पे मान लीजिए 2000 रुपए बने, आपके पे 2 लाख रुपए बने, तो उसका कुछ % वो लेंगे, 50% ले लिया तो 1 लाख रुपए ले लिया, 1 लाख ही मिले आपको, मेहनत आपकी की, कंटेंट आपका था, सब कुछ आपका था, सिर्फ चैनल मैनेज करने के 1 लाख रुपए महीना लेंगे वो, क्योंकि रिवेन्यू में शेयर किया उन्होंने। ठीक है, एमसीएन के टिप्स क्या है? किसी भी मल्टी चैनल नेटवर्क ज्वाइन करने से पहले आप उसकी पॉलिसीज के बारे में अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल पढ़ना जरूरी है सर। मल्टी चैनल नेटवर्क जो भी हैं तो उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़, देखिए सारे गलत नहीं होते एमसीएन्स, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एमसीएन सारे गलत, बिल्कुल नहीं होते हैं सर। मल्टी चैनल नेटवर्क इतने अच्छे भी हैं जिनकी पॉलिसीज भी अच्छी है, जो बहुत जल्दी ग्रोथ करवाते हैं, रिवेन्यू शेयर नहीं लेते हैं, वो एक डेडिकेटेड अमाउंट रहते हैं, आपसे ले लिए 20, 30, 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए ले लिया, आपका रिवेन्यू चाहे 2 करोड़ बने, उनको सिर्फ 50,000 रुपए महीने में चाहिए, उनको 2 लाख रुपए महीने में चाहिए सिर्फ। और पॉलिसीज भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं, आप अपनी मर्जी से कंटेंट बनाएंगे, वो कंटेंट को ही सुधारेंगे आपके। बहुत सारे एमसीएन ऐसे ढूंढने पड़ते हैं, तलाश करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स क्या है कि साथ में एमसीएन के बारे में गूगल, क्योरा, ब्लॉग्स, विकिपीडिया या अन्य सोशल साइट पर रेटिंग को भी देख लें तथा इसके संबंधित जानकारी हासिल कर लें। बिल्कुल सबसे पहले किसी भी एमसीएन को ज्वाइन करने से पहले आप उसकी पॉलिसीज के बारे में पढ़े। पॉलिसीज आप उसकी क्योरा पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप उसकी पहले उसकी जानकारी लें, उसकी रेटिंग्स देखें, लोगों ने क्या रिव्यू दिए हैं, कैसे वो काम कर रहा है, क्या क्या उसने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, अगर वो आपको ठीक लगती हैं, ठीक है, पीपल फ्रेंडली लगती हैं, आपके चैनल फ्रेंडली लगती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका चैनल जल्दी ग्रोथ करेगा, जहां पे आपको 2 साल लगने वाले थे वहां वो आपका 6 महीने में ग्रोथ करा देंगे, लेकिन उनके हिसाब से चलना पड़ता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है। फायदे भी नुकसान भी है, हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। आप नुकसान की तरफ देखते हैं या फायदे की तरफ देते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बी पॉजिटिव बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रह के चलो। जहां पे 100% में से 1% भी अच्छा मिलता है तो अच्छे की तरफ देखो, बुरे को छोड़ दो, क्योंकि आपको वहां भी कुछ सीखने को मिल रहा है। आप देखिए एक चैनल ग्रोथ करवाएंगे तो वहां से आपका फायदा है, दूसरा चैनल आप अपना खुद का बना के तैयार कर सकते हैं। वो चैनल चलने लग रहा है, वो कंपनी चला रही है, दूसरा चैनल आप तैयार कीजिए, दूसरा चैनल आपका जल्दी ग्रोथ करेगा, क्योंकि आपका एक चैनल तैयार है, वहां पे प्रमोट कर दीजिए अपने चैनल को उठा के। 6 महीने में एक चैनल चला आपका, जहां पे देखिए 2 साल में आपका चैनल चलना था, वहां पे आपने एमसीएन ज्वाइन किया, वहां पे पैसे लगाए आपने अच्छे खासे, तो वहां पे आपका 6 महीने में बूस्ट हो गया चैनल। अभी 2 साल का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, 6 महीने में बूस्ट हो गया चैनल। अभी आपने सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करना, आप 7-8 महीने हो चुके हैं, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप दूसरा चैनल बनाएंगे और दूसरे चैनल बनाते ही आपका एक तो फेस वैल्यू जनरेट होगी आपके, जहां पे 2 साल में सब्सक्राइबर आने थे वहां 6 महीने में इतने सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, आपका ऑटोमेटिक दूसरा चैनल बन जाएगा, उस पे ओनरशिप पूरी आपकी होगी 100%। वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, उसके साइड में आपका चैनल चल गया, यानी ये 2 साल में आपने जहां पे 10 लाख रुपए कमाने थे वहां पे आपने 6 महीने में तो 10 लाख की जगह 5 लाख कमाए, लेकिन आपका दूसरा चैनल चल गया। आप 2 साल में आपका रिवेन्यू देखिए कितना ज्यादा चला जाएगा, 2, 3, 4 करोड़ चला जाएगा, क्योंकि 2 चैनल काम करेंगे अभी आप पे, 2 चैनल पैसा कमाए, तीसरा चैनल भी जनरेट कर लीजिए, 6-7 महीने बाद तीसरा चैनल बना लीजिए। अब उसको पहला चैनल जो चल रहा है उसके ऊपर प्रमोट कर दीजिए, वो सब्सक्राइबर आपके सारे चैनल देखेंगे आपके। तो ऐसे काम करना होता है, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ती है यहाँ पे, और एमसीएन यही करवाता है। सारे एमसीएन गलत नहीं है और सारे सही भी नहीं है, तो आपको देख के चलना, सबकी पॉलिसीज देख के चलनी है। हम काम करते हैं एज लाइक एमसीएन ही काम करते हैं। कैसे करते हैं? हम एक डेडिकेटेड अमाउंट लेते हैं, सिर्फ आपका चैनल है चलाना, हम डेडिकेटेड अमाउंट लेंगे आपसे, और डेडिकेटेड अमाउंट से हम आपका चैनल की ग्रोथ करवाने की कोशिश करेंगे। 100% बिल्कुल कोई भी एमसीएन आपको 100% देंगे, 100% ग्रोथ हो जाएगी। कोशिश करते हैं आपकी कोलैबोरेशन से, प्रमोशन से, आपके कंटेंट राइटिंग से, हिंट प्रोवाइड करते हैं आपको। और देखिए आप काम नहीं करेंगे चैनल के ऊपर तो ग्रोथ कैसे होगा? नॉर्मल बात है। अगर आप प्रॉपर काम करेंगे, एग्जैक्ट वे में काम करेंगे, बेटर काम करेंगे, हम परफॉर्मेंस सुधारेंगे आपकी, चैनल की एनालिटिक पूरी हमारे पास रहेगी, पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा। चैनल के ऊपर आपको आने की देखने की जरूरत नहीं है, कंटेंट बनाइए, अनलिस्टेड कर दीजिए, बस हमारा काम आगे इसको पुश करना। ये चीजें देखनी पड़ती हैं। एक डेडिकेटेड अमाउंट है, हम कोई शेयर नहीं लेते हैं।
आपकी कमाई चाहे 10 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए, हमारा डेडिकेटेड अमाउंट है 10 डाले ने, 20 डाले ने, 50 डाले तो वही लेंगे हम, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं लेंगे आपसे। ये चीजें चलती हैं सर बहुत सारे हमसे। हमारी पॉलिसीज ये बोलती हैं आपको जिस भी काम करना जिस फील्ड में, हम उसी फील्ड में आपको बेटर बनाएंगे। हमारी पॉलिसी सिंपल है। कई एमसीएंस की होती है नहीं सर आपने एंटरटेनमेंट का बनाना, एंटरटेनमेंट में ये मत बनाए पूरी मूवी बना के दीजिए। नहीं सर, ये तो गलत हो जाता है ना, आपका बजट अलाउ नहीं करता है। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है व्लॉगिंग कीजिए, हम उसी में सुधार करवाएंगे, उसमें लेवल्स क्रिएट करवाएंगे। सीखना सबसे जरूरी है, सबसे पहले सीखिए। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले नुकसान पता चल गए, इसके फायदे पता चल गए एमसीएन के। अभी पता करते हैं सीएमएस। व्हाट इज सीएमएस? सीएमएस क्या चीज है, ये भी जानना जरूरी है कि सीएमएस क्या चीज है। देखिए एमसीएन के बाद सीएमएस आता है। सीएमएस क्या चीज है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक टूल है जब का कंटेंट है जो पूरा बनाया उसको मैनेज करने का, उसके एनालिटिक्स सुधारने का, पता करने का कहां पे बूस्ट हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा, कहां पे कमियां आ रही हैं, हम कंटेंट में कहां कमी कर रहे हैं, सब्सक्राइब हमारे कम क्यों आ रहे हैं या क्यों नहीं आ रहे हैं, व्यू कम क्यों आ रहे हैं अपने। सीएमएस कौन ज्वाइन करता है? वो जैसे हम है कंपनी एमसीएन, तो हम सीएमएस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते ज्वाइन। डायरेक्टली सीएमएस को ज्वाइन नहीं किया जा सकता है। कोई एमसीएन कंपनी सीएमएस टूल ले सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। खुद का बनवा सकते हैं, हमारा खुद का सीएमएस है तो खुद का तैयार करवा सकते हैं। खुद का सीएमएस तैयार करवाने के लिए आपको सर पहले सब बजट होना जरूरी है। पहले सीएमएस स्ट्रक्चर तैयार होगा आपका, वो टूल तैयार होगा, फिर वो आपके चैनल के ऊपर काम करेगा। मल्टी लेयर में काम करता है ये। एनालिटिक बताता है डेली की आपकी कौन सी आगे आने वाली वीडियो होनी चाहिए, आपकी कौन सी पब्लिश किस टाइम पे होनी चाहिए, कौन सी ऑडियंस पे ज्यादा फोकस करना है, अभी कौन सी पे नहीं करना है, ठीक है, कैसे वीडियो को पब्लिश करना है, किस टाइम पे करना है, कैसा कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट में क्या कमी आने लग रही है, हर चीज ये हमें बताता है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए सीएमएस भी कई ग्रेड के होते हैं, हम बाहर से लेते हैं तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, 3 ग्रेड के होते हैं। हम ए ग्रेड बी ग्रेड उतना ही महंगा होता है, ए ग्रेड का बहुत महंगा होता है, बी ग्रेड का थोड़ा सस्ता होता है, सी ग्रेड का थोड़ा और सस्ता होता है। लेकिन जितना महंगा लेते हैं, जितना ए ग्रेड का लेते हैं तो जल्दी ग्रोथ करता है हमारे चैनल की। हायर चैनल रिवेन्यू एज पर द ग्रेड, यानी कि जिस ग्रेड का हम लेंगे उतना ही रिवेन्यू जनरेट ज्यादा होता है हमारा। वो हमारा सीपीएम पे काम करता है, हमारा जो आरपीएम होता है सीपीएम इस पे ज्यादा काम करता है, यानी रिवेन्यू बढ़ाने का काम ज्यादा करता है। अगर जिस ज्यादा ग्रेड का लेते हैं तो, अच्छी ग्रेड का लेते हैं तो, लेकिन पैसा सबसे पहले ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दैट एलिजिबल यूजिंग फॉर क्रिएटिव एडिटिंग। देखिए ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि एक सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन होता है जो आपको एलिजिबल करता है यूजर को क्रिएट करने के लिए या एडिट करने के लिए या कोलैबोरेशन के लिए, किसी दूसरे यूट्यूबर से कोलैबोरेट करने के लिए, या वीडियो पब्लिश किस टाइम पे करनी है, ठीक है, या फिर आपको डिजिटल कंटेंट बनाना है, वो किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए। आपको डिजिटल कंटेंट ये स्टोर भी प्रोवाइड करता है जहां से आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिलता है, ठीक है। आपके जो एनालिटिक उसको ट्रैक करता है, आपके रिवेन्यू को ट्रैक करता है ये कि कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे आपके एनालिटिक को सुधारा जाए, ठीक है, उस पे काम करता है ये चीज। कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, कोई टूल होता है ये चीज, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको। ये सिर्फ 2 ही टाइप की कैटेगरी के चैनल को सपोर्ट करता है। किस किस को करता है? एंटरटेनमेंट की और म्यूजिक की। जो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है उनको सपोर्ट करता है, या फिर कोई म्यूजिक की कैटेगरी है, कोई म्यूजिक बनाना उनको सपोर्ट करता है। ये इंडिया में सीएमएस है, इसी के थ्रू जाके हम कंटेंट आईडी ले सकते हैं। वैसे किसी को कंटेंट आईडी यूट्यूब प्रोवाइड नहीं करता है इंडिया के अंदर, बाहर कर देता है, इंडिया के अंदर कंटेंट आईडी प्रोवाइड डायरेक्टली नहीं करता है, यहां पे बैन कर रखा है यूट्यूब ने। तो हम सीएमएस ज्वाइन करेंगे, सीएमएस ज्वाइन करने के बाद हम कंटेंट आईडी ले सकते हैं अपने म्यूजिक पे या अपने किसी एंटरटेनमेंट के चैनल पे। इन्हीं 2 पे मिलती है हमारी कंटेंट आईडी, और किसी पे कंटेंट आईडी नहीं मिलती है। हाउ टू ज्वाइन, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं इसको? ज्वाइन करने का सर फर्स्ट यू हैव टू ज्वाइन एमसीएन, जो मैंने बताया किसी मल्टी चैनल नेटवर्क को ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी मल्टी चैनल नेटवर्क कंपनी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो कंपनी सीएमएस को ज्वाइन करे मिलती है, वो इस टूल को ज्वाइन करे मिलती है। इस टूल के थ्रू ही आप अपनी कंटेंट आईडी ले सकते हैं और किसी को आप क्लेम भेज सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहता है? आई थिंक ये भी आपको सीएमएस और एमसीएन समझ आ चुका होगा। एमसीएन क्या है? जहां पे बहुत सारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, बहुत सारे चैनल ने ज्वाइन किया हुआ है, 1000-2000 चैनल उनके पास हैं जो मैनेज करती है। और एमसीएन के अंदर क्या होता है? सीएमएस होता है। सीएमएस एक टूल है जो कि आपके एनालिटिक्स, आपका रिवेन्यू सुधारने में मदद करता है, कंटेंट प्रोवाइड करने में मदद करता है, आपको आने वाला आपका जो कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, कैसे आपका चैनल बूस्ट होना चाहिए, वो चीजें बताता है। क्या ये एक टूल के थ्रू पता चलता है हमें, ठीक है, एप्लीकेशन या टूल है ये चीज।